सो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री अवैस यसे वाला। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। तो सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने इस चैनल को, साथ ही अपने इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने जो भी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसी समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी एक वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अपनी जो यूपी कैट की तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे, तो स्वस्थ भी होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड एनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के होम पेज पे दिया है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप अपने जो यूट्यूब है उस पर भी मैसेज करके आप जो भी आपका सोल्यूशन, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका गाइडेंस ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हो। जैसा कि अपना प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, तो आज ये अपना 7वां नंबर का प्रैक्टिस सेट सीरीज है। तो 10 इससे सीरीज जैसा कि बताया था, तो ये आज 7 नंबर है। इस बुक से मुझे 10 प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, देन उसके बाद आगे जो होगा मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि बसंतकालीन मक्का की बुआई करते हैं। तो बसंतकालीन सबसे पहले आपको ये मालूम है जो मक्का है ये तीनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है। ठीक, तो आप जानते हो कि तीनों सीजन खरीफ, रबी, जायद। ठीक, तो ये तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है। तो पूछा कि वसंतकालीन मक्का की बुआई करते हैं, जो बसंतकालीन उसकी जो मक्का है उसकी बुआई कब करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा बी, फरवरी में। फिर पूछा गेहूं की प्रजाति है, तो आपके सामने है ये सब वैरायटी का नाम लिखा है। उसमें आप ये देखो, कल्याण सोना बहुत फेमस है। ये आपकी जब ग्रीन रिवोल्यूशन, जब हरित क्रांति आई थी तो उसी के समय ये वैरायटी आई थी मैक्सिको से, वही है सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है, फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 कि बरसीम की पहली सिंचाई करते हैं। तो जो बरसीम आपकी है ना, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ये इसकी जो फर्स्ट इरिगेशन है वो कब करते हैं? तो लिखा है कि बुआई के तुरंत बाद। आंसर नंबर बी, पानी को पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। तो ये पूछा ये क्या है, कौन सी विधि है? ठीक, झुर्रीदार है, बौछारी है, थाला है, टपक टपक माने ड्रिप इरिगेशन। ठीक, समझ गए? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका क्वेश्चन लिखा है कि धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग किया था। सबसे बहुत फेमस एक तरह का रोग है अपने ये, हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जामिनर होते हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चन देते हैं। हर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उसमें जरूर क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से। तो ये जिंक की कमी से होता है, तो जिंक सल्फेट देते हैं। ठीक, पूछा है संकर धान की खेती सबसे अधिक लोकप्रिय है कहाँ पर है भाई? संकर धान हाइब्रिड आपकी जो है कि राइस, जो कि चाइना में है सबसे ज़्यादा फेमस। पूछा है संकर मक्का का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है। तो जो हाइब्रिड मेज होता है उसका सीड रेट होता है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। सभी मौसम में उगाई जाने वाली फसल मक्का, जैसा बताया था आप लोग को ना, तीनों मौसम में उगाई या तीनों सीजन में। और मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गई। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो लिखा है धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय है, जो डायरेक्ट सीडेड राइस जिसे एक मेथड है वो है मध्य जून। ठीक है, मिडल जून। आओ उसके बाद लिखा है कि आलू, मूंगफली, जौ, टमाटर पौधे हैं, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको ये बताना है। सभी के अलग अलग फैमिली है। ठीक, और ये पूछा है कि पौधे हैं, कैसे पौधे हैं? C3 प्रकार के पौधे, C4 या फिर कैम प्लांट है, या फिर उपरोक्त में सभी प्रकार के? तो इसका आंसर रहेगा C3 प्रकार के। पूछा है कि गन्ने का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन, तो वो हो जाएगा भारत। ठीक, इंडिया अपना। फिर पूछा है कि मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है, तो जो आपकी स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी है एक होती है, और एक होती है इरेक्ट टाइप। ठीक, तो ये आपकी इरेक्ट टाइप पूछ रहा है, इरेक्ट यानी कि कौशल। ठीक, ये आपकी वैरायटी हो जाएगी मूंगफली की गुच्छेदार वाली। ठीक, इसकी दो स्पीसीज, तो दो इसका बॉटनिकल नेम भी है, एरेका साइकोजिया फेस्टिगाटा और एरेका साइकोजिया प्रोक्यूबियंस। ठीक है, ये दो वैरायटी के दो स्पीसीज है, तो दोनों के अलग अलग बॉटनिकल नेम है। फिर पूछा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु फास्फोरस को घुलनशील बढ़ाता है, घुलनशीलता बढ़ाता है? तो जानते हो कि फास्फोरस जल्दी से सॉइल में फिक्स हो जाता है ना, इसलिए उसको पौधों को प्लांट अवेलेबल मात्रा में, उसको पौधों को प्रोवाइड कराने के लिए सबसे उसमें जो मेन हेल्प कौन करता है? तो स्यूडोमोनास। ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हेल्प कराता है अनअवेलेबल जो फास्फोरस है उसे अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, निम्न में से असुमेलित समूह चुनिए। तो जो भाई इसमें मैच नहीं कर रहा है वो आपको चुनना है, वही राइट आंसर रहेगा। जैसे लिखा है मूंगफली की खली 7% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नीम की खली में इतना होता है, ठीक है। अरंडी खली में आपका इतना होता है, अंडी खली में। और ये लिखा है महुआ की खली, तो इसमें इतना नहीं होता है, जो कि आपका ये राइट आंसर रहेगा। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेगिच हाइपोजिया। ठीक है, पूछा है गेहूं में बीज उत्पादन के लिए प्रतिकरण दूरी रखते हैं। ये आपका जो है इसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है,
कोई भी आप जब सीड प्रोडक्शन करोगे तो उसमें आपको आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, वही आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे पूछा है कि जो अम्ल को सहने वाली फसल कौन सी है इसमें, तो गन्ना, टमाटर, शलजम तीनों है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, तो अमोनियम क्लोराइड एक आपका जो फर्टिलाइजर है उसमें पूछा है कि नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, 25% होता है। निम्न में से किस मृदा में सोडियम आयनों की अधिकता होती है, किसमें होती है, क्षारीय मृदा में। पूछा है कि फार्म साइंस जर्नल प्रकाशित किया जाता है कहाँ से, मेरठ, लुधियाना, कानपुर, न्यू दिल्ली। तो इसका जो पब्लिकेशन होता है, पब्लिश होता है, वो कानपुर से होता है। अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होता है किसके द्वारा, विषाणु, वायरस, फंगस, केचुआ, जीवाणु द्वारा। यह होता है बैक्टीरिया जो कि जीवाणु द्वारा। पूछा है लेटेराइट मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, तो लोहा, आयरन की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। ठीक है, समझ गए। फिर पूछा है मेस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि दूध उत्पादन कम करती है क्योंकि इससे प्रभावित हो सकते हैं जो आपका एडर होता है, ये एंड इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये चीज़ आपका जो है थन जिसे बोलते हैं गाय का या एनिमल, किसी भी जो भी मिल्क के एनिमल होते हैं उनके ना, वो इससे अफेक्ट होता है। फिर पूछा है कि दुहाई के बर्तन को जीवाणु रहित किया जाता है गर्म पानी का प्रयोग करके। ठीक, फिर पूछा है कि दुहाई के बर्तन को जीवाणु रहित करने के लिए गांव के लोग प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश। हाँ, सिंपल सी बात है। फिर आपसे पूछा गया है कि गायों में क्षय रोग की जांच की जाती है, कैसे की जाती है, ट्यूबरकुलिन द्वारा। ठीक, आंसर नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु की उत्पत्ति तथा विकास को अस्थायी रूप पर क्या करता है, भाई रोकता है। बकरों की बधिया करने की सर्वोत्तम आयु क्या है, 1 से 2 सप्ताह के अंदर। साइलेज बनाई जाती है किससे, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से। कार्बोहाइड्रेट जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं हरे चारे उसमें ना, उससे जैसे कि मक्का का हो गया, उससे बहुत अच्छा साइलेज बनता है। फिर पूछा है कि अच्छे सांड की क्रियाशीलता पर कितने अंक निर्धारित हैं, अंक पूछा, यहाँ अंक लिखा है। तो अच्छे सांड जो आपका एक उसमें मार्क दिया जाता है ना, किसको कितना, जो अच्छे जो वेल डेवलप्ड डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर, तो वही है। ठीक, उसमें आपका मार्क दिया जाता है 6 नंबर। लिखा है कि पार्श्व स्थायी कृत्रिम दांतों की घिसावट प्रारंभ होती है, कब होती है भाई, 8 वर्ष की आयु में। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी, जाफराबादी, इसे क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं। ठीक, और जाफराबादी में क्या होता है भाई, गलकंबल आते हैं, इसी में जो होगी गलकंबल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, साहिवाल गाय का जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ साहिवाल, इसका हो जाएगा आपका मांटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। फिर पूछा कुकुरबिटेसी परिवार का घातक कीट कौन सा है, तो इसका जो है फ्रूट फ्लाई सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के जो भी क्रॉप है। ठीक, पूर्णतः सही जोड़ा को चुनिए, तो इसमें आम का अर्का अनमोल, अमरूद अर्का पुनीत, केला अर्का अरुणा, पपीता अर्का अमूल्य। तो आम का जो अर्का अमोल है ये आपके सही है, अनमोल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में रबी मौसम की सब्जी है कौन है भाई, पत्ता गोभी, कैबेज। चलिए आगे आते हैं। फिर पूछा है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में घिया तोरई की किस्म है, घिया तोरई की किस्म है पूसा चिकनी। ठीक, भूसा धारीदार नसदार ये सब उसी की तोरई में ही आती है। फिर आता है कि निम्न में से असुमेलित जोड़े को चुनिए, तो कौन सा असुमेलित है भाई, आपका विटामिन डी, असुमेलित जोड़े को असुमेलित, तो विटामिन डी पेलाग्राडो। ठीक है, पूसा पैराडेसिया का वैज्ञानिक नाम है, ये किसका भाई, केला का। किस फसल का सल्क कंद खाया जाता है, प्याज का। ठीक, सब लोग अच्छे से पढ़ लेना किसका कौन सा एडिबल पार्ट है साहित्य में, और उसके जो भी स्पेशल करेक्टर है वो सब चीज़। ठीक, पपीते में सिंचाई का सर्वोत्तम विधि है, तो पपीता जानते ही हो कि उसमें आपकी जो अंगूठी रिंग मेथड जिसे बोलते हैं वो। थाला भी जो आपका थाला विधि है वो भी बढ़िया है, लेकिन बट रिंग जो आपके रिंग मेथड है वो भी ठीक ठाक है, बढ़िया ये ज़्यादा माना जाता है। फिर आपका है कुकुमिस मेलो वानस्पतिक नाम है किसका, खरबूजे का। निम्न में से कोल क्रॉप समूह की फसल है, कोल क्रॉप यानी जो गोभी वर्गीय फसल है उसे बोलते हैं, तो गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ऊपर सही आंसर हो जाएगा। अर्का राजहंस किसकी प्रजाति है भाई, खरबूजे की प्रजाति है। ठीक, मधुलिका भी बताइएगा फुल कमेंट में किसकी प्रजाति है। आम में परागण होता है किसके द्वारा, हवा द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, घरेलू मक्खी जिसे बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका,
सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, तो ऑक्सीसोम, पेरिऑक्सीसोम, क्वांटासोम, ग्लाइऑक्सीसोम, इसे को आपको मिलाना है इससे, किसमें कौन मैच खा रहा है, तो इसका आप मिलाएंगे तो आंसर आएगा ए। डीएनए की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको, वाटसन एंड क्रिक को। कोशिका के उपापचय का प्रमुख स्थान कोशिका द्रव है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। उसके बाद खरगोश में कॉर्नियल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी, ठीक है। विष्टाभोजी प्रदर्शित करते हैं कौन, खरगोश। उसके बाद विष्टभोजी, यह आपका जानते हो, आप लोगों ने शायद 12th में जो पैथोलॉजी है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खरगोश का एक नेचर होता है, वही यहाँ पर दिया गया विष्टभोजी जिसे बोलते हैं। असमताप्ती जंतु हैं जिनका टेम्परेचर हमेशा सेम नहीं रहता है, जैसे कि मेंढक। जेलीफिश किसका सदस्य है, संघ सिलेंट्रेटा, नहीं यार, संघ सिलेंट्रेटा का, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। पैरामीशियम गमन करता है, तो जो आपका लोकोमोशन होता है पैरामीशियम में, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका सिलिया द्वारा। अमीबा पोषण प्राप्त करता है, तो अमीबा जो आपका अमीबा है ये न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, तो जंतु समय उसका पार्ट है उससे। फिर पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 56, शीतनिस क्रिया के समय मेढक श्वसन करता है केवल त्वचा द्वारा, यानी कि जब मेढक जमीन के अंदर चले जाते हैं तो आपका जो है ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो पूछा है, तो वही आपका केवल त्वचा के द्वारा करते हैं। पक्षी होते हैं कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। यूरिकोटिलिक यानी कि उनमें से यूरिक निकलता है, जो कि एक तरह का उनका वेस्ट मटेरियल, वही पूछा गया है। चलिए, आपके जो यूरिन का रंग निम्न में से किसके कारण पीला होता है, आपका यूरोक्रोम के कारण। विटामिन की खोज किसने की थी, लूनिन ने की थी। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त रूप होती है उष्मा के रूप में। कोशिकाएं कंकाल का निर्माण होता है अंतःप्रद्वीपीय जालिका द्वारा, ठीक। और फिर पूछा है आपसे कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है, क्या होता है भाई, जब एटीपी का जो है परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा का उत्पन्न होता है। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन ने संभावित संकेत दिया जीवन का। फिर आपसे पूछा गया कि एड्स जो है रोग है कैसा है, वायरस जनित जो है कि विषाणु जनित रोग है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था, स्मिथ ने। इन जीवों में वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है भाई, औद्योगिक, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। कॉकरोच के पंखों की संख्या पाई जाती है, तो 2 जोड़ी, उसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ये कि पैरामीशियम के सीलिया निकलते हैं वेसल ग्रेन्यूल्स से। चलिए, फिर आपसे पूछा गया इधर क्वेश्चन, केचुए का रंग भूरा होता है, पेरिफाइरिन नामक उसमें वर्णक होता है, उसके कारण होता है। कौन सा कोशिकांग परिमाप में सबसे छोटा होता है भाई, राइबोसोम। एमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है स्टार्च संग्रह का। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था किसने, स्लीडन और स्वान ने, ठीक है, इसे पढ़े होंगे। पर्व पाए जाते हैं किसमें, एस्पेरिगस में। सूरजमुखी के अर्धपुष्पक होते हैं, एकलिंगी। फिर पूछा आपसे जड़ों में अनुपस्थित होता है क्लोरोफिल, ठीक, जड़ों में अनुपस्थित होता है भाई। अब क्लोरोफिल का वर्क आप लोग जानते ही हो। सर आपके शकरकंद के रूपांतरित होते हैं, शकरकंद में रूपांतरित, किस में रूपांतरित होते हैं भाई, जड़ में रूपांतरित होते हैं। जड़ों में रंभ की बाहरी सीमा परत होती है, परिरंभ की। फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, क्या, वातरंध्र नहीं पाए जाते हैं। फिर पूछा कि जीवित पादप कोशा है, क्या है भाई, चिलनी नलिका, ठीक। चलिए, निषेचन किस में होता है भाई, बीजांड में, बीजांडस्काय में, प्रोटोपोस्ट में, अंडाशय में, तो आपका बीजांड। फिर पूछा कि निम्न में से कौन सा फल नट जिसका फ्रूट टाइप नट है वो कौन है, सुपारी है, काजू है, अखरोट है, मूंगफली है, तो आपको जाएगा काजू। कोशिका कला निम्न में से किससे निर्मित होती है, लाइकोप्रोटीन, सल्फर प्रोटीन, ये सब से, तो आपको जाएगा लाइपोप्रोटीन। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया होती है मिसोसोम में, याद करना। वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। कवक में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन, याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में कवक में जो है कि
ये आपका फूड मटेरियल स्टोर रहता है। फिर पूछा है कि म्यूकर में ईस्ट के समान मुकुलन कहलाता है, तो ये हो जाएगा टोरुला। ठीक। फिर ईस्ट स्रोत है किसका? विटामिन बी का। सवाल होते हैं, कैसे होते हैं भाई? एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। जेंटोफिल क्या है? पीले रंग का, कारण है रोपमास कहा जाता है किसे? फ्यूनेरिया। ठीक। फ्यूनेरिया में के नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं एक ही पौधे की विभिन्न शाखाओं पर। ठीक है। चलिए, फिर पूछा है डिक्टियोस्टील कितने तने में होते हैं? फर्न में होते हैं। फर्न की फ्लोयम में नहीं पाया जाता है क्या? फर्न की फ्लोयम में कैपेनियन सेल नहीं पाया जाता है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराइए। आप लोग ये मैच करें, स्टोमेटा, कैबियम, फेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इसको आप मैच कराएंगे तो आपका आंसर नंबर ए आएगा। फिर आपसे पूछा कि यूरेनियम नाभिकीय तथा न्यूट्रॉन की क्रिया द्वारा दो नाभिकीय बी ये आपका बनता है टूटना, इसको टूटने पर कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वही पूछ रहा है आपसे। तो नाभिकीय विखंडन बोलता है इसको। ठीक। किस कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा जो कण होती है उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। SO2 का वाष्प घनत्व 32 है। मानक ताप तथा दाब 5.6 लीटर। SO2 का द्रव्यमान होगा 16 ग्राम। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या निर्मित किया जाता है भाई? HNO3। अमोनिया गैस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा भाई? तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तनु क्षार की उपस्थिति में एसेट एल्डिहाइड बनता है, एल्डोन। किण्वन विधि द्वारा एसिटिक अम्ल वायु में उपस्थित किस बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? माइकोडर्मा एसिटी द्वारा। प्रयोगशाला में यूरिया कार्बोनिल क्लोराइड पर किसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा। वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाने पर साबुन और ग्लिसरीन बनते हैं, यह क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। ठीक। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कौन सा रंग देता है? तो नीला रंग देता है। पूछा है पिकरिक अम्ल का संरचना, की आपको संरचना भी जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई ना, इससे क्वेश्चन एक दो आते हैं कि आपको ऐसे ही आपका जो बेंजीन है कुछ भी कोई भी संरचना आपको दे देगा, फिर उससे पूछेगा इसका नाम बताओ मुझे, या फिर आपको बोल देगा कि ये चीज़ बनाओ। अब जैसे देखो पिकरिक एसिड, इसका आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। ठीक। पूछा है गामा किरणें हैं, कौन है? उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। पीएच स्केल पर नंबर होता है, जानते हो? पीएच स्केल पर आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप लोग क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे होगे, 0 से 14। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आराम से आप लोग बस पढ़ते रहना। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का आधार है परमाणु क्रमांक। किस तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयोजकता में संबंध होता है उसे कहते हैं परमाणु भार। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ लेना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन गुण क्या है भैया? अस्थाई होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसायन के साथ क्रिया नहीं करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। चिली का सोरा कहलाता है भाई NaNO3। ठीक। जिप्सम है, जिप्सम क्या है भाई? कैल्शियम धातु का खनिज है। फिर आपसे पूछा कि ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4.5% तक। ठीक। कार्बन परमाणु का प्रकृति होता है चतुष्फली होता है। ठीक। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, इसका IUPAC नेम बताइए, तो आपका जो रहेगा आंसर नंबर 3। चलिए, पूछा है उसके बाद सूची फर्स्ट को तत्वों को अयस्कों में मिलाइए, तो आपको ये पढ़ना है, उसके बाद इसमें आप लोग मिला के इसका आंसर नंबर आपको डी मिल जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? N2O। ठीक है। उसके बाद SI प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होगा भैया? वो हो जाएगा जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लश सिस्टम के सिद्धांत कार्य करता है किस पे? बल पंप का।
MKS प्रणाली में द्रव्यमान मास का मात्रक क्या होगा भाई? किलोग्राम। कार्य और ऊर्जा का मात्रक यूनिट ऑफ क्या होगा आपका? जूल। वाट मात्रक क्या है? वाट मात्रक है किसका मात्रक है भाई? शक्ति का, सामर्थ्य का मात्रक है। अत्यंत ऊंचे या नीचे ताप को मापने के लिए गैस तापमापी प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि गैसों का प्रसार बहुत अधिक तथा एक समान होता है। आंसर नंबर ए। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर आएगी बी। आंसर नंबर धनात्मक। एक वस्तु विरामावस्था से समान त्वरण दर के साथ चलना प्रारंभ करती है और 10वें सेकंड में 171 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। वस्तु का त्वरण क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फिर आपका यहाँ से आता है ये क्वेश्चन, आप इसको पढ़ेंगे तो इसका आपको प्रतिरोध आपका बताना है, तो ये आपका ये इधर आंसर नंबर ए हो जाएगा। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़े होंगे। फिर आपसे पूछा कि यदि बल P और Q का परिणाम बल R और R हो तो R बराबर होगा, जहाँ ये अपेंडेंट ए P और Q के बीच का कोण एंगल होगा, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चौराहों और सड़कों के साथ लगे परिवर्तन दर्पण का प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक कैसा होता है? उत्तल होता है। एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा है कि सरंध्र बर्तन बना होता है किसका? चीनी मिट्टी का। किस भौतिक तुला की भुजाएं समान होती हैं और तुला में पासंग नहीं है? यदि एक पलड़े पर कोई वस्तु रखने पर उसका द्रव्यमान W5 आता है तो तथा दूसरे पलड़े पर रखने पर W2 आता है, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान W होगा, क्या होगा भाई? आंसर नंबर सी। फिर आपसे एक मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो मैथ में आप लोग जैसे देखो आपके सामने है, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको बस इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करो, जितना मैथ लगा सकते हो न्यूमेरिकल लगाओ ना, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, बाकी जो जैसे कुछ होते मान, जो जैसे कुछ अब साइन कॉस्ट का ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, तो इसे अच्छे से रट लेना, और इसमें कुछ समझने वाली चीज़ होती है तो उसे समझ भी सकते हो। ठीक है, कुछ आपको जैसे सॉल्व करना पड़ता है वो सॉल्व करो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए साइन 80 का मान, ये सब आप प्लस ये सब का मान पूछेगा ऐसे ऐसे, ये सब पढ़ लेना। माध्यिका बहुलक ये सब पढ़ लेना भाई, और समांतर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य ये सब पढ़, यही सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अच्छे खासे। चलिए फिर आप आते हैं सीधे मैथ, अब छोड़ते हैं मैथ। देखिए आपके पास ये बिंदु के बीच की दूरी है, ये सब रेखा मापी होगी, यही सब है। शंकु की ऊंचाई इतनी, देखिए एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, शंकु की ऊंचाई होगी। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला पुटअप करो इसको और आंसर निकाल लो। ठीक, किसी घनाभ क्यूबिक किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र लगाओ, उस पर ये फॉर्मूला पुटअप करो, जो ये दिया गया डाटा उसको पुटअप करो, देन उसके बाद उसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर पूछा आपके पास यदि ये इसका जो है कि n का मान क्या होगा, तो भाई आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ो, देन उसके बाद इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आपका आएगा 25। n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, योग होगा, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए फास्टली थोड़ा चलते हैं। फिर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? कौन नहीं बना भाई? जाकिर हुसैन। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाघों को किस दृष्टि से विशिष्ट और अनोखा माना जाता है? तो ये लंबे समय तक खारे जल में रह सकते हैं। फिर पूछा कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रोटामीटर का उपयोग किया जाता है। क्या संवैधानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को अपने ही राज्य में राज्यपाल पद पर नियुक्त करने का प्रतिबंध है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूछा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया रसिया यानी कि रूस से। फिर आपसे पूछा कि संयुक्त राज्य संघ की स्थापना हुई कब हुई? 1945 में। फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भाई आप लोग ये देखिए कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि चलती बस अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर क्यों झुकती है? सवारी के जड़त्व के कारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 159 आ गया है आपका। भारत के सर्वप्रथम निम्न में से कौन से संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी? राजा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा रंग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है?
कौन सा रोग है भाई, रंग नहीं है, रोग है। हम भी कह रहे हैं यार रंग कहाँ से फैलने लगा ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर, मतलब प्रिंट सही से दिख नहीं रहा है, वही है। तो तपेदिक एक रोग होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। लिखा है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? गंगोत्री था। पूछा है पोंगल पर्व मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है? तो मार्च माह में मनाया जाता है पोंगल पर्व। फिर पूछा कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। हवा महल कहाँ पर है भाई? आपका है जयपुर में। व्यास सम्मान प्राप्त सांस्कृतिक आवा का कृष्ण पक्ष के रचयिता है चित्रा मुदगल। फिर पूछा है कि शतरंज के खेल में खेले जाने वाले मोहरों की संख्या कितनी होती है भाई? 16। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को स्पोर्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। भारत की दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस राज्य में स्थित है? आपका ग्रेटर निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 पूछा है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस विषय से संबंधित थे? तो अर्थशास्त्र थे। फिर आपसे पूछा कि सूची एक को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। तो इसका आपको मिलाना है, मिलान करके सही उत्तर आपका आएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है जो मैच कर रहा है, वो कौन सा है? तो हिंडाल्को कि पिपरी में आपके हमारे यहाँ जो अपना ये हमारे वाराणसी जिले के बगल में जो सोनभद्र जिला है वहीं पर पिपरी पड़ता है, तो वही है। ठीक। फिर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि सबसे न्यूनतम होती है, जो कि आपके गर्मियों में ज़्यादा उगाई जाती है इस समय, है ना। फिर पूछा है कि गैसोहाल की पायल परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई कब? आंवला में। ठीक। अभिनव भारत का गठन किया गया था वीडी सावरकर ने। फिर वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में, तो जो एयर है वो प्रेशर बनाती है सभी दिशाओं में। भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई होती है कितनी? 1676 मिलीमीटर, जो इतना दिया गया है। फिर पूछा है आपसे कि पंचतत्व के लेखक कौन थे? तो पंचतत्व लेखक आपको है विष्णु शर्मा। एसिटिन रसायन का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? विस्फोटों के रूप में किया जाता है। तो अजूबा राजधानी है किसकी? नाइजीरिया की। सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भाई? अमृतसर पंजाब में। सार्स क्या है? एक बीमारी है। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दूध उत्पादन से। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका ये हो जाएगा, शायद ये मुझे लग रहा है आंसर ये आपका गलत दिया गया है क्या, मैं देख के भी बताता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करना ये चीज़। 182 नंबर मुझे लगता है शायद आपका जो है कि लखनऊ में होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा कि 2006-2007 को प्रस्तावित बाग बिहार योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर से। नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष व प्रथम प्रबंधक निदेशक कौन थी? वो थी श्रीमती रंजना कुमार। चलिए, वंदे मातरम नारा किसने दिया था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गंगा, इलाहाबाद, यमुना जिस तरह संबंधित हैं उसी तरह बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरिक्ष, अरब सागर है। ठीक, ये आपका आ गया है। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया मेंटल एबिलिटी, जो कि आपके यूपी कैटेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सो यही सब है, बाकी चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो आज का 200 आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है यहीं पर, क्योंकि मैं ये आपको ये नहीं पढ़ाता इसलिए क्योंकि भाई ये कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, आपका एक क्वेश्चन आएगा नहीं यूपी कैटेट में। सिलेबस आप लोग जानते ही हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि भाई आप लोग जितना भी ये क्वेश्चन मैंने दिखाया हूँ अपने स्क्रीन पर, कि तो आप लोग इसमें से जो भी आपको नए क्वेश्चन जो आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, तो अगर वो आपको मिलते हैं तो आप लोग उसे अच्छे से नोट करते चल रहे होंगे, और साथ ही आप लोग रिवीजन करते रहिए। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग रिवीजन करते भी होंगे, तो रिवीजन करिए, नहीं तो बिना रिवीजन के आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
ठीक है, तो चलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट सीरीज, वो अपना नंबर रहेगा 8। ठीक है, चलते हैं।